मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, वही अभी प्रोसीड हो रहा है। और उसी के साथ साथ हमने उसके दो मेथड्स पढ़ लिए हैं, एक तो मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जो तीसरा और आखिरी मेथड है दैट इज़ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे कैसे कैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ होगा और साथ ही साथ उसके कुछ टाइप्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ कोर्स किसका होगा, किस टाइप के फंक्शंस का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो है हमारे पास रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन के साथ साथ वो रेशनल अलजेब्रिक हो जाते हैं। रेशनल फंक्शंस आपको पता है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज रेशनल फंक्शन फॉर्म एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। बट स्टूडेंट्स, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो याद रखें जो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होने वाला है वो रेशनल फंक्शंस तो हैं ही, बट वो सभी के सभी अलजेब्रिक होंगे। मतलब उनमें ना तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ना आपको एक्सपोनेंशियल, ना लॉगरिथमिक और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मैं प्रोसीड करता हूँ मेरे टॉपिक की तरफ कि आपको पता होना चाहिए रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन आपको पता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर दो तरह के रेशनल फंक्शन होंगे, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। इंटीग्रेशन जो आप करोगे वो प्रॉपर का होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर बनाएंगे। अब एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है ना, डिग्री ऑफ पी एक्स, वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से लेस होती है। ठीक है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। और अगर डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स से इक्वल या उससे ग्रेटर आ जाए तो वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन व्हेन डिग्री ऑफ क्यू पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। और दूसरा इम्प्रॉपर में क्या होता है, व्हेन डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो अब जो इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे सभी प्रॉपर रेशनल फंक्शन का होगा। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले आप उसकी डिग्री कंपेयर करोगे, दोनों की डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस है ना उनके डिग्री को कंपेयर करोगे, चेक करोगे कि वो इम्प्रॉपर तो नहीं है। अगर इम्प्रॉपर हुई तो पहले उसको हम प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और तब उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, आएगा तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर ही, और जब प्रॉपर आएगा तो वो टाइप्स आपको समझनी है कि उन टाइप्स में कौन कौन से इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस होने वाला है। तो सबसे पहले फॉर्म है आपके पास, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, एक टाइप है और उसको सब्स्टिट्यूट जो करना है वो ऐसे पुट करना है। देखिए ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और उसकी डिग्री 1 है। ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है और इसकी डिग्री 3 होगी, क्योंकि ये 3 फैक्टर्स हैं और तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट जब करोगे तो डिग्री 3 ही तो आएगी। बट स्टूडेंट क्या है, when the denominator have the partial fraction, we are talking about the algebraic function ना, तो there is no panic, there is no doubt about the algebraic function। बस आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आपके पास हैं, ये फर्स्ट टाइप है, when the factors of the denominator are non repeated factors, मतलब तीनों की तीनों नॉन रिपीटेड हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर ऐसे नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएं, ठीक है, तो ऐसे पूरे के पूरे फंक्शन को क्या पुट करना है, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसके आगे का मेथड मैं आपको बताऊंगा कि ए बी सी कैसे सॉल्व करना है। आप ये तो देखिए कि ये पूरा फंक्शन जो है, जो मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसका नाम क्या है टॉपिक का, पार्शियल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन अलग नहीं हो गए, बट सर कैसे अलग हो गए, ए बी सी तो नहीं है ना, वो हम निकालेंगे भाई। अगर ए बी सी जब हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो पूरे का इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इजी फॉर अस। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप है व्हेन द डिनोमिनेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिग्री, इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ऑफ कोर्स इट इज प्रॉपर, व्हाई, बिकॉज इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाती है ना, होल स्क्वायर है ना। तो व्हाट आई पॉइंट टू से कि यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में एक फैक्टर रिपीटेड है। रिपीटेड कैसे कहोगे, इनकी पावर देखो यार, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो मतलब एक्स माइनस ए 2 टाइम्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिपीटेड फैक्टर्स। टोटल फैक्टर तो 3 हो गए ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए और दूसरा क्या एक्स माइनस बी है। बट स्टूडेंट्स ऐसे केस में जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो कैसे करते हो, इस पूरे फंक्शन को क्या पुट करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इसमें आपके लिए क्या नया है, जो फैक्टर रिपीट है
ठीक है। तो उसको असेंडिंग पावर के साथ कांस्टेंट लेना है। मतलब जैसे यहाँ पावर 2 है तो पहली पावर 1 आएगी इसकी, तो 1 के साथ कांस्टेंट लीजिए a अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस दूसरा b अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, असेंडिंग पावर, फिर आप पावर बढ़ाते जाओगे। प्लस जब पावर 2 तक खत्म हो गया तो तीसरा फैक्टर कौन सा है? ऑफ कोर्स एक्स माइनस पी है, जो कि लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, तो वो क्या होगा? c के नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर फैक्टर्स भी तो है ना, लीनियर तीनों फैक्टर्स कैसे हैं? लीनियर फैक्टर्स हैं। ओके, तो समझ में आया? मैं फिर से समझाता हूँ। अगर यहाँ पर डिग्री 3 होती, मतलब एक्स माइनस 3 टाइम्स रिपीट होता, तो ऑफ कोर्स इसके लिए मैं 3 बार कांस्टेंट लेता असेंडिंग पावर में, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, और फिर इसकी टर्न आती एक्स माइनस पी की, तो 4 कांस्टेंट हो जाते स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ गए ना? नेक्स्ट है, देखिए फिर वही पी एक्स प्लस क्यों? ऑफ कोर्स लीनियर फैक्टर्स में ले रहा हूँ, क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। अगर मैं ये पे कह रहा हूँ कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तब भी कोई डाउट नहीं है। रहेगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही ना, रहेगा तो ये प्रॉपर ही। क्यों? इसकी डिग्री 2 और इन दोनों की डिग्री मिलाकर कितना है? 3। बट इससे खासियत देखिए क्या है, यहाँ देखिए एक तो है लीनियर फैक्टर और एक है क्वाड्रेटिक फैक्टर। ऑफ कोर्स इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन हुआ तो वो इन दोनों में से कोई एक टाइप बन जाएगा, ये याद रखना है आपको। अगर आपको डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स के साथ साथ जो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर दिया जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप देखिएगा क्या वो फैक्टराइज हो रहा है। अगर वो फैक्टराइज हो रहा है तो इट विल गेट आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म। ओके, और अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट फैक्टर यानी कि जो कि लीनियर फैक्टर है, उसके लिए आगे a अपॉन एक्स माइनस है पहला कांस्टेंट। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, उसको देखो ध्यान से क्या लिखता है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब वहाँ पर कांस्टेंट को जो अरेंजमेंट है वो सिंगल बी नहीं है, समझ रहे हो ना? क्वाड्रेटिक की वजह से इसको क्या पुट करना है? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट्स हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न फॉर दिस। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ए बी सी कैसे फाइंड आउट होगा। यही तो हमारे अननोन है, ए बी और सी। मेन आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे पुट होता है। फोर्थ देखिए, पी एक्स प्लस क्यों, और नीचे देखिए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगेन। द पॉइंट इज दिस, यहाँ भी वही आ गया कि एक पर तो रिपीटेड है और एक वाले में क्या है? क्वाड्रेटिक है। और फर्दर अगेन यू हैव टू चेक कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। मैंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट फैक्टराइज। ठीक है, क्यों दिया हुआ है? अगर मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो आप इसको सोचते क्या पता है फैक्टराइज हो, क्या पता नहीं हो, तो दोनों चीज़ें होती। बट मैंने इसको क्या बोला है कि वो फैक्टराइज नहीं है, तभी मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या लिख रहा हूँ? बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद थर्ड है, फोर्थ टाइप है सॉरी, एक बार रिपीटेड है और एक क्वाड्रेटिक है। एंड क्वाड्रेटिक के बारे में वही मैं बता रहा हूँ, डू लिखा हुआ है, मीन्स इट कैन नॉट फर्दर फैक्टराइज। तो इसका मतलब इसके लिए तो कांस्टेंट की अरेंजमेंट वैसे ही तैयार है। ठीक है, लेकिन पहले इसको देखिए आप, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर रिपीटेड आ गया, तो ऑफकोर्स असेंडिंग पावर के साथ इसके कांस्टेंट को लेना है। पहले पावर 1 आएगी, एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, प्लस अब ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक, जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको 2 कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सी एक्स प्लस जी। आप कांस्टेंट बढ़ाते जाइएगा अल्फ़ाबेटिकली, ए बी अगर यूज़ हो गया तो सी और डी लेना है, सी और डी यूज़ हो जाए तो ई एफ लेना है। इस तरह से आप परेशान मत रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया आपको? तो दिस इज अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पार्शियल, these types of rational functions. Okay, so remember that these all types of rational functions are proper rational function. तो अब मैं आपको क्वेश्चंस के तहत समझाऊंगा पूरा प्रोसीजर कि कैसे हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक। स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन राइट नाउ। वी हैव टू इंटीग्रेट the 5x upon x plus 1 into x square minus 4 into dx. We have to integrate all this type of function. हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, okay, so what we have, look at this, of course this is a proper rational function. The degree of px is 1, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और यहाँ पर डिग्री 3 है, तो we have checked out this is a proper rational function. तो करना क्या है, अब डिनोमिनेटर चेक करो, x square minus 4 that can be further factorized, yes or not? Yes, of course, so it will be factorized it, that is x plus 2 and x minus 2. So it become the first type of us, है ना, जो हमने पढ़ा था उसमें फर्स्ट टाइप बन गई है।
तो करना क्या, इसमें जो पूरा फंक्शन है ना, अब उसको पुट करते हैं तो ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पुट किया, देखिए किसको, उस फंक्शन को 5x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। टाइप याद रखिएगा कि ये आपने पढ़ा कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, these are the non repeated linear factors, so it means we have the first factor x plus 1, so it can be written as a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x minus 2. okay, next what we have, अब मैंने आपको बताया था यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, अब इसको जो सॉल्व करना है ना, उसके लिए बस आपको बेसिक मेथड यूज़ करना है और कुछ नहीं है। मतलब जब आपने इसको पुट कर दिया तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारा प्रोसीजर है ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, सिर्फ अपना जनरल मैथमेटिक्स यूज़ करना है। वो कैसे कि सर ये जो कंडीशन है, चलो ठीक है उसको पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है डिनोमिनेटर में, जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में है, वो राइट साइड में क्या हो जाएगी, पूरे से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए, ये कैसे हटेगा, मैंने क्या लिखा, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं ये भी नहीं लिखता हूँ तब भी मुझे पता है कि ये जो कंडीशन है राइट साइड में जब जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो वही किया गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। तो लेफ्ट साइड से ये हट जाएगा, तो वी हैव ओनली 5x। ओके, वी हैव ओनली 5x इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस 1 फैक्टर है जो कि कैंसिल हो जाएगा इसमें एक से, तो ये x प्लस 2 x माइनस 2 बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 प्लस b के पास जाएगा तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस जब c के पास जाएगा तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 बचेगा। तो एज इट इज मैं जनरल मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको देखना है a b और c वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसके बाद देखिएगा। बहुत इजी पॉइंट है, क्या करना है स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, मतलब और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे। आपको ये देखना है कि ए बी सी में से एट ए टाइम दो कांस्टेंट जीरो बन रहे हैं। कैसे जीरो बन रहे हैं, एक्स की किस वैल्यू से वो जीरो बन रहे हैं, ये आपको चेक करना है। एक्स की किस वैल्यू से वो जीरो बन रहे हैं ये आपको चेक करना है। तो मैंने फाइंड आउट किया कि जैसे मुझे अब ए निकालना है, ठीक है, तो मैंने देखा बी और सी में एक फैक्टर कॉमन है, वो कौन है, एक्स प्लस 1, यानी कि x इक्वल टू -1 रखने पर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, a जीरो नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्या पुट किया, x इक्वल टू -1। ये x इक्वल टू -1 दोनों साइड अप्लाई होगा, लेफ्ट पुट होगा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो तभी तो सॉल्व कर पाओगे ना। तो -1 कहाँ से आइडिया आया, ऑफ कोर्स b और c के कॉमन फैक्टर से पता चला कि यहाँ p और c में कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है और हम x को -1 रख के उनको जीरो बना सकते हैं। सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ, ए निकालना था ना, इसलिए मैंने बी और सी पे फोकस किया, ठीक है। तो यहाँ देखा पुट एक्स -1 पुट किया, 5 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ -1 पुट किया, -1 प्लस 2 -1 माइनस 2। बाकी दोनों जीरो हो गए हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या देखा फिर आपने, -2 प्लस 1 1 हो गया, -1 माइनस 2 -3, नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, ए की वैल्यू आ गई 5/3। ओके स्टूडेंट, तो दिस वन इज अ मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास x को क्या पुट करना है, आपने -2 पुट करना है। क्या पुट करना है, -2। तो इसमें क्या होगा, -10। ऑफकोर्स -2 कहाँ से आइडिया आया, अब मुझे b फाइंड आउट करना है, तो किससे फोकस होगा, a और c पर आपको ध्यान देना है, a और c। तो अब a और c देखिए कॉमन फैक्टर्स हैं, a और c में कॉमन फैक्टर कौन है, x प्लस 2 और x प्लस 2 है। तो इसका मतलब आपको क्या पुट करना है, x को -2 पुट करना है। तो -2 पुट किया, देखो a और c जीरो हो जाएंगे, b निकल आएगा, 5 इंटू -2 -10 इज इक्वल टू b -2 प्लस 1 -2 -2। ओके, ऐसे b आ जाएगा -5/2। ठीक है, दोनों साइड पुट होंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा c फाइंड आउट करना है, तो ऑफकोर्स a और b में कॉमन फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है, वो आ रहा है x -2। इसका मतलब ये जीरो कब होंगे, x के किस वैल्यू पे जीरो होंगे, x इक्वल टू 2 पर जीरो होंगे। तो वो 2 क्या करना है, दोनों साइड पुट करना है, इसमें कंप्लीट एक्सप्रेशन में दोनों साइड पुट करना है। तो यहाँ पे 2 5 10 हो गया, ये देखो ये सब जीरो, ये भी जीरो, यहाँ c इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2, तो ये हो गया देखो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 4 3 12, 10/12, 5/6। तो c की वैल्यू आ गई 5/6। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को उठा के रखना है, सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए।
5x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ये आपकी इक्वेशन है। ए की वैल्यू 5.3 इंटू एक्स प्लस वन, बी की वैल्यू 5 माइनस 5.2 एक्स प्लस टू, सी की वैल्यू 5.6 इंटू एक्स माइनस टू। ओके, एंड वेयर इज दिस इक्वेशन? ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कहाँ है? ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। और अब ये एक्सप्रेशन कहाँ है? क्वेश्चन में है, ठीक है, जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह हम पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे जो हमने फाइंड आउट किया है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट किया एंड देन इंटीग्रेट देम। इंटीग्रेशन करेंगे 5.3 1 अपॉन एक्सप्रेशन का लॉग एक्स प्लस वन माइनस 5.2 लॉग एक्स प्लस टू 5.6 लॉग एक्स प्लस टू प्लस 6। ओके, oh sorry, x minus 2 is there, this is x minus 2, okay, log of x minus 2 मॉड लगाना मत भूलिएगा, प्लस c। तो ये फर्स्ट टाइप की आपकी टाइप थी कि आपने देखा कि कैसे उसमें नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे और कैसे इसको पुट करने के बाद ए बी सी के वैल्यू को इवेल्युएट किया गया और फिर उन्हें सॉल्व करके यहाँ पुट किया गया और उनका इंटीग्रेशन किया गया। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ सेकेंड टाइप की तरफ, देखिएगा स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब इनमें ए बी सी कैसे फाइंड आउट करना है, ऐसे मतलब कैसे कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करना है, वो तरीका आपको आना चाहिए। और सबसे पहले टाइप्स समझ जाओगे स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। बट आपको समझना वही है जो मैंने पहले मेथड में कांस्टेंट को निकालने का तरीका बताया, वो फॉलो बाकी टाइप्स में जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आने वाले हैं, ठीक है, उनके टाइप की वजह से। तो जैसा कि अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, दिस वन इज द सेकंड टाइप एंड ऑफ कोर्स दिस इज अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, proper rational function, sorry, the degree is 2 and here degree is 3, the 2 is there and 1 is there, the combined degree of the whole denominator is 3, so this is a proper rational function। तो अब जैसे ही हमें पता चला कि proper rational function है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए अपॉन, ध्यान से देखिए, फिर वही रिपीटेड फैक्टर्स आ गया, द डिनोमिनेटर हैव रिपीटेड फैक्टर एंड रिपीटेड इज 2 टाइम्स। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट कैसे पुट करना है, आपको 2 टाइम्स पुट होगा जब तक डिग्री 2 है। अगर 3 टाइम होता तो हम कांस्टेंट को 3 टाइम तक लिख कर जाते, असेंडिंग पावर ऑफ दिस फैक्टर हैव डिग्री 2। सो फर्स्ट वन वी हैव ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सेकेंड है ए अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर। जब डिग्री खत्म हो गई इसकी, नेक्स्ट जो आपका फैक्टर बचा लीनियर, दैट इज सी अपॉन एक्स प्लस 3। ओके, लीनियर हैं, ध्यान रखना कौन से हैं, लीनियर। ओके, सो इसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्दर प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर आई हैव टू फॉलो। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to do right now, multiply both sides again, the same condition, we have the denominator in the left side से जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में जाता ही जाता है, तो उसको बजाय ऐसे कहने की राइट साइड जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो इसी डिनोमिनेटर से। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा एक्स के प्लस 1 और इक्वल टू राइट साइड क्या बचेगा? सिस्टमैटिकली देखना है, जब ये ए के पास जाएगा तो ऑफकोर्स एक्स माइनस 2 कैंसिल होने वाला है, ए फैक्टर देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, तो एक में एक्स माइनस 2 बचेगा, एक्स प्लस 3 बचेगा ए के साथ, प्लस बी के साथ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 3 बचेगा, प्लस सी के साथ एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए वही प्रोसीजर, अगर मैं फर्स्ट टाइप का प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करता हूँ कि देखना है कि कौन से कॉन्स्टेंट जीरो बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं देखता हूँ, जैसे मुझे मान लो ए फाइंड आउट करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि बी और सी में वो कॉमन फैक्टर नहीं है जो इसको जीरो बना रहा है, तो मेरा पहला वाला जो प्रोसीजर था फ्लॉप हो गया ए के लिए। चलो ठीक है, बी के लिए देखो, क्या वो बी के लिए फ्लॉप हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। बी के लिए क्या हो रहा है कि अगर मुझे बी फाइंड आउट करना है तो ए और सी में कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस 2। यस, तो इसका मतलब यहाँ पर ए और सी जीरो हो सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 पुट करने पर। तो हिंट मिल गया, बी तो आ रहा है कम से कम। चलो देखो, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, देखा एक्स इक्वल टू पुट किया तो 4 + 1 इक्वल टू ये जीरो बचा कौन? बी इंटू 2 + 3 एंड बी गेट 1। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, फिर आपने देखा सी आपने फाइंड आउट करना है, एक बार वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। सी आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने देखा ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, कौन सा? एक्स प्लस 3। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स को -3 पुट कर दिया, -3 पुट करने पर ये हो गया 9 + 1, ये भी जीरो, यहाँ आ गया -3 - 2। ओके, दैट्स होल स्क्वायर।
तो ये क्या होगा 10/25 आएगा एंड दैट बिकम 2/5। क्लियर। चलो बी और सी तो आ गए, बात आती है ए क्या। अभी ये तो अभी भी नहीं आया क्योंकि वही प्रोसीजर जो मैंने फर्स्ट टाइप के लिए बताया था वो यहाँ पे फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है ए के लिए। तो ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब आपके लिए। जैसे भी आपको ऐसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी आ जाए, पहले तो आपने वही टाइप अप्लाई कर दिया कि देख रहे हो कौन कौन से जीरो बन रहे हैं और कैसे कॉन्स्टेंट निकल रहे हैं। तो बाकी कॉन्स्टेंट कैसे निकलेंगे, बाकी कॉन्स्टेंट निकलते हैं स्टूडेंट दोनों तरफ, ध्यान से सुन लो मेरी बात। दोनों तरफ या तो कांस्टेंट को कंपेयर करो। कांस्टेंट को कंपेयर करने का मतलब फ्री फ्रॉम वेरिएबल। वेरिएबल को फ्री करना है, मतलब इस एक्सप्रेशन को वेरिएबल को फ्री करना है, वेरिएबल से फ्री करना है, तो ऑफ कोर्स एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका है स्टूडेंट, जो राइट साइड में आपके पास एक्स की हायर डिग्री होगी, ठीक है, हायर डिग्री समझ रहे हो, उसका कॉफिशिएंट कंपेयर होना चाहिए। लेफ्ट में मत देखना, राइट साइड में एक्स का जो हायर कॉफिशिएंट होगा, हायर डिग्री का जो कॉफिशिएंट है वो कंपेयर करना है लेफ्ट साइड के साथ। अगर लेफ्ट साइड में वो है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा। बट एक्स की हायर डिग्री, जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, यहाँ पर एक्स की हायर डिग्री क्या है, देखो इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कौन होगा, ए, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखो एक्स माइनस 2 का जब सॉल्व होगा तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स किससे मल्टीप्लाई है, सी से। तो एक्स स्क्वायर के दो कॉन्स्टेंट थे, एक तो कॉफिशिएंट थे, एक तो सी और एक उधर से ए। तो ए प्लस सी दोनों कॉफिशिएंट मिल जाएंगे और वो कंपेयर हो जाएंगे लेफ्ट साइड के साथ। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर तो उसका कॉफिशिएंट 1, तो वो कंपेयर हो जाता है, ठीक है। एक तरीका तो ये। और पहला तरीका मैंने इससे पहले क्या बताया कि आपको जैसे अब ए फाइंड आउट करना है तो ए को फाइंड आउट करने का तरीका क्या मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ कांस्टेंट कंपेयर करो। कांस्टेंट कंपेयर करने के लिए वेरिएबल से फ्री करो, वेरिएबल से फ्री करने के लिए एक्स को 0 पुट करो, सिंपल। एक्स को 0 पुट किया गया लेफ्ट और राइट दोनों साइड, तो यहाँ हो गया 0 + 1 1, यहाँ हो गया -2 + 3 × 6, b × 3 एंड c × -2 स्क्वायर। तो क्या मिला, -6 से +3b + 4c = 1। यहाँ से सॉल्व किया, बी और सी हमारे पास तो थे ही, इस एक्सप्रेशन में पुट किया गया और इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हमें a मिल जाता है 3/5। So this is a method to solve the constants, to solve the values of unknown, that is ABC। और अब सिंपल सा प्रोसीजर है, वही आपको काम करना है। ABC मिल गया, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, पुट किया, इस एक्सप्रेशन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3/5 x - 2 1/x - 2 स्क्वायर, और सी कितना है 2/5 x + 3, this one, and of course this expression again is put in this equation, we have to integrate them। सो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन आपने सिंपल पढ़ा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x - 2 है, log x - 2, x - 2 का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, पावर 2 है ना, तो ऊपर जाएगी पावर -2 हो जाएगी, एंड इट फॉलो द एक्सप्रेशन, फॉलो द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, भाई ax + b की होल पावर n का इंटीग्रेशन। तो यहाँ x - 2 ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, फिर उसमें +1 करना है, +1 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया। लास्ट कौन सा है, सेम 2/5 x + 3 है, तो उसका क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x + 3, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट +c लगाना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शंस की सेकंड टाइप के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इसके वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे सम मोर टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस। तब तक के लिए आप इन टाइप्स को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।